बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ा रहे थे। बुरके में एक औरत आई, उसने एक सेब और एक छुरी इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह को दे दी। तलबा बड़े खुश हुए कि भाई बहुत ही नेक औरत है, सेब तो लाई ही लाई है, साथ छुरी भी लेके आई है ताकि हमें तलाश ना करनी पड़े। इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने सेब काटा, उसका जो अंदर का हिस्सा था वो बाहर निकालकर छुरी और सेब औरत को वापस कर दिया। अब शागिर्द इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह को हदीसें सुनाने लगे कि हजरत हदीस में तो आता है कि हदिया कबूल कर लेना चाहिए, तो आपने तो हदीस के खिलाफ अमल किया है। अगर आपको जरूरत नहीं थी तो हम यहां बैठे हुए थे और हदिये में सारे शरीक होते हैं, आप हमें दे देते। इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो बेचारी तो मसला पूछने आई थी। अब ये हैरान हुए कि मसला कौन सा पूछ कर गई है। ना उसने जुबान से पूछा और ना उसने जुबान से बताया। फरमाया कि सेब के बाहर कई रंग होते हैं, कहीं मटियाला, कहीं मेहंदी का रंग, कहीं सब्ज है, कहीं सुर्ख है। औरत जब नापाक होती है तो खून कई रंग में बदलता रहता है। वो ये मसला पूछने आई थी कि कौन सा रंग नापाकी का है और कौन सा पाकी का है, कि कब नमाज शुरू की जाए। अगरचे सेब के बाहर बहुत से रंग होते हैं, लेकिन अगर उसको काटें तो अंदर एक ही सफेद रंग है और कोई रंग नहीं है। तो मैंने काटकर वो सफेद हिस्सा बाहर की तरफ करके उसको दे दिया कि सिवाय सफेद के सारे रंग नापाकी के हैं। वो खैरुल कुरून का जमाना था। अंदाजा करें कि औरत को भी अल्लाह ताला ने कैसा दिमाग दिया था कि किस तरह से मसला पूछा। और इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह से कुर्बान जाऊं कि उन्होंने भी किस अंदाज में मसला समझाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को भी वही फहमो फरासत अता फरमा दें और उन्हीं की तरह हमसे भी अपने दीन का काम ले लें। आमीन सुम्मा आमीन।